चौधरी फ्रूट अनार मंडी जो भूज तहसील में मानकुआ गांव में चालू हुई, कल उसका शुभारंभ हुआ और कल ही पहले दिन लोगों ने बहुत माल लाने का कोशिश किया, लेकिन हमने रुकावट थोड़ी सी उसमें रखी है। रुकावट ये है कि बुकिंग ही करना है और बुकिंग द्वारा ही माल हम मंडी में बुलाएंगे। इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे फायदा ये हो जाएगा कि जितनी जरूरत है उतना ही माल मंडी में अगर आ गया तो रेट गिरेगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मंडी चालू हो जाती है और नया मंडी चालू हो जाती है तो किसान क्या करता है कि स्पीड से माल लेके आता है, एक ही दिन माल ऐसा लेके आता है तो मंडी गिर जाती है। लेकिन आज 2 साल हमने देखा, जिधर भी हमने मंडी चालू की बुकिंग द्वारा ही माल बुलाया और बुकिंग द्वारा माल बुलाने से मंडी गिरी नहीं, या रेट कम था, रेट बढ़ते रेट बढ़ता गया। लेकिन एक नया संकल्प हम कल से किया है। यहाँ गुजरात में हम मंडी चालू किया तो यहाँ जो बड़े बड़े किसान हैं आज यहाँ देख रहे हैं कि लाखों पेड़ इनके पास है, ये मंडी में नहीं पहुंचते, ग्राहक इनके पास पहुंचता है। अभी ये मंडी में पहुंचेंगे तो कौन से माल रिजेक्शन वाला माल भेज देंगे, ऐसे मंडी में पहुंचेंगे। लेकिन हमको एक माल यहाँ ऐसा मंडी में बुलाना है, वो कौन से तरीके से बुलाना है? ये सैटेलाइट मंडी के थ्रू से हमको बुलाना है। हम अभी यहाँ ये जो दुर्गापुर गांव है जो मांडवी के नजदीक है, मैं तो चाहता हूँ कि ये गांव में मार्केटिंग और बढ़े, क्योंकि यहाँ लोग मेहनती है। मेरे को मालूम है मेरे कंपटीशन वाले भी यहाँ पहुंच जाएंगे कि मैं पहुंचा तो वहाँ लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंचना चाहिए। लोग जब मंडी नहीं थी तभी उन्होंने लाखों पेड़ लगाए हैं। अगर मंडी यहाँ नजदीक आ गया है तो हमारा ये एक मकसद बनता है कि मंडी वाले ने ये ऐसे माल को मार्केटिंग करना हमारा फर्ज है। और जब ऐसा मार्केटिंग बढ़ेगा मंडियों से तो जगह पे लेने वाला अगर कम रेट में लेता है, आज हमने देखा 97 रुपए में इसका बगीचे का सौदा हुआ है, बराबर। लेकिन हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो 100 रुपए 110 रुपए में गुटी बिकता है और 200 रुपए माल वहां बिकता है। एवरेज में 150 160 रुपए के ऐसे माल बिक रहे। लेकिन यहाँ के जो माल मंडियों में आते हैं, यहाँ के मंडियों में ऐसे माल बिकते भी नहीं है और वो मंडियों में जो रेट निकलता है उससे इसका रेट पक्का हो जाता है और इससे ये रेट का कंपटीशन नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये माल मंडी में, हाँ सभी मंडियों में आना चाहिए। मैं बोलता हूँ केडी चौधरी की मंडी में आना चाहिए। सभी मंडियों में ऐसे माल अगर थोड़ी आमदनी हो जाएगी तो इसके रेट बढ़ जाएंगे और इसके जब रेट बढ़ जाएंगे तो जगह पे वाला और रेट बढ़ा के उसको माल लेना ही लेना है और जगह वाला भी रेट देगा तो उसका नुकसान नहीं होने वाला। खाने वाला अगर वहां तक अच्छे माल टाइट रेट से जाएगा तो वो खाने वाला खाएगा ही, क्योंकि हमने पूना में 800 रुपए किलो 2014-15 में माल बेचा है। ऐसा सभी जगह पे खाने वाला ग्राहक है, लेकिन उधर तक अच्छा माल बिकना और भेजना, ये दोनों बीच में काम करना हमारा फर्ज है। तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अभी हमारा जो सैटेलाइट मंडी का जो हमने संकल्पना रखी है कि यहाँ ही हम मंडी लगाएंगे, लेकिन ग्राहक नहीं आएगा। ग्राहक की अगर कंपटीशन हो जाएगी, अगर मैं खुद खरीदी करता है तो मैं यहाँ मंडी लगाऊंगा, लेकिन मैं खुद नहीं खरीदी करता है तो जो व्यापारी है उनको यहाँ सुविधा नहीं मिलेगी। वो एक जगह पे जहाँ मंडी है ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा, मजदूर की सुविधा और कौन से भी जगह पे माल भेजना है वो ट्रांसपोर्टिंग की मेन सुविधा वहाँ एक जगह पे होती है। तो ऐसे जगह पे हम कल से यानी कि ये हफ्ते से सैटेलाइट मंडी करने जा रहे हैं। तो सैटेलाइट मंडी में अगर आपके पास 100 कैरेट है, वो 80 कैरेट आप जगह पे बेचो, जगह पे दे दो, 20 कैरेट ही आपको भेजना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मंडी में इसका क्या रेट निकलता है। तो ये जो संकल्पना हम लेके आए, तो इसके लिए आपकी क्या भावना तैयार हो रही कि ये सही है या गलत है? ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत सही है कि कुछ किसानों के पास जिसके पास गाड़ियां नहीं होती, जिसको माल पहुंचाने में बहुत तकलीफ होती है, इसके लिए तो बहुत ये सही रहता है। और किसान को ये भी मालूम पड़ता है कि उसके माल का एक एवरेज क्या निकलता है, उधर रेट क्या मिलता है और यहाँ खेत में से कौन सा रेट मिलता है, क्या सही है, वो भी किसानों को मालूम पड़ता है। अभी मैंने देखा कुछ पैकिंग चल रही थे, हम कीर्ति भाई के वहां जब गए थे तो 4-5 रुपए किलो में हमने कल डैमेज पहले दिन में बेचा है। लेकिन आगे जाके वो डैमेज वाले भी जो जूस वाले यहाँ पहुंच जाते तो 20-20, 25-25 रुपए किलो तक उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये माल हम फेंक देते, गाय को फेंक देते। तो ऐसे माल अगर हमारा 20 रुपए किलो में अगर बिक्री होना चालू हो गया तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। खर्चा आराम से बराबर बराबर। तो कुछ माल ऐसा है कि आज भी वो 30 रुपए 40 रुपए से आपको सामने वाले को देना पड़ रहा है। अगर वो माल का कंपटीशन मंडी में हो जाएगा तो आज भी 60 रुपए 70 रुपए किलो बिक रहा है।
लेकिन ये जो व्यापारी ले रहा है उनकी कैपेसिटी के बाहर आता है तो वो कम रेट ही मांगेगा, लेकिन उसका ग्राहक ज्यादा है और उनको अच्छा लगता है तो अच्छे रेट में ही लेके जाएगा, लेकिन वो चलता नहीं। लेकिन वो किसान ने माल फेंकना नहीं चाहिए और ये मंडी नजदीक नहीं करके वो कम रेट में भले ही ले रहा है लेकिन उसका पैसा नहीं बन रहा है। क्योंकि क्यों नहीं बन रहा है? उनको लगता है 20%, लेकिन 100% उसका ताबे में माल आता है तो आगे की मंडी भी गिर जाती है। तो ऐसे माल अगर मंडी में आ गए तो हल्के माल का हल्का ग्राहक हो जाएगा, मीडियम माल का मीडियम ग्राहक हो जाएगा, टॉप वाला ग्राहक आज जो आप दे रहे वो अच्छे रेट में समझो भले दे रहे, लेकिन उनको जो नहीं चलता है वो माल भी उनको लेना है। गोटी समझो नहीं चलता है और ये चलता है तो उनको ये भी रेट कम ज्यादा रेट में ही लेना पड़ता है। तो ये जो ग्राहक जगह पे भले ही रेट दे रहे, लेकिन ये जब माल अलग से निकल जाएगा सैटेलाइट मंडी में और यही रेट आप माल उनको देंगे तो इससे वो 90 का माल 125 पे भी खरीदी कर सकते हैं, 100 का माल 125 कर सकते हैं, 25 रुपए किलो और ये भी रेट देंगे ज्यादा और मंडी वाले भी रेट आपको ज्यादा दे सकते हैं। तो ये जो संकल्पना हम लेके आए वो सही है। और जो लोग ऐसे अभी जगह पे दे रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अभी केडी चौधरी ने अभी मंडी चालू किया है कल और ये सैटेलाइट मंडी और एक्सपोर्ट के ग्राहक हम लेके आ रहे हैं, तो हम तो बोलते हैं माल मत लाइए, लेकिन आप बोलते हैं थोड़ा थोड़ा माल लेके आना चाहिए। लेकिन ये संकल्पना उनके लिए कैसा रहेगी कि जो जगह पे ज्यादा ऐसे ही माल देते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के? नहीं, मैं बोलूंगा कि जैसे 100% पूरा प्लॉट है उसमें से 20% आप माल मंडी में लेके जाइए। आपको भी मालूम रहेगा कि आपका माल का क्या एवरेज बैठता है उधर और इधर प्लॉट में से कितना जाता है, तो उस हिसाब से आप इधर प्लॉट में भी सौदा कर सकते हैं। बराबर है। जो जगह पे 20% माल उधर भेजने से आपको जगह का रेट अंदाजा आएगा, वैसा तो अंदाजा आता नहीं। बाजू वाले ने क्या रेट बेचा और मेरे को क्या बेचना है यही देखते हैं, इससे ज्यादा आपको मार्केटिंग की अंदाज आती नहीं। बराबर। चलो आज हमने जो छुट्टी के दिन आज यहाँ किसानों के खेती में जाके अनार कैसा उसका पैकिंग होके बाहर जाता है, कैसा उसका रेट होता है, कैसे माल मंडी में नहीं आते और जगह पे बिक्री हो जाते, इसका अनुभव देखने हम यहाँ जरूर आए थे। लेकिन आप भी समझो अगर जगह पे दे रहे तो भले ही जगह पे दीजिए, लेकिन मंडी में एक बार खाली देखने आइए और उससे फिर आपका डैमेज, मैं तो बोलता है जीरो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हीरो को तो सब संभालते हैं, जीरो के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जीरो से लेके हीरो तक जो हमने संकल्पना रखी है उसको न्याय देने की, वो न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, आप मंडी में देखने के एक बार जरूर आना है। धन्यवाद।